हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कि अपराध कितने प्रकार का होता है। मीन्स ऑफेंस और क्राइम। क्योंकि ऑफेंस और क्राइम अपराध के पर्यायवाची ना होकर दोनों भिन्न हैं। ऑफेंस जो कि आईपीसी और सीआरपीसी में वर्णित है, कहीं भी क्राइम वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया है। जो भी प्रयोग हुआ है वो ऑफेंस वर्ड प्रयोग हुआ है। क्राइम एक अलग चीज है। पहले मैं आपको बताऊंगा ऑफेंस क्या होता है। ऑफेंस वो चीज होती है, वो कार्य होता है, वो विधिविरुद्ध कार्य होता है जो आईपीसी में और सीआरपीसी में वर्णित है, अर्थात जो किसी मौलिक विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया है उसे हम ऑफेंस बोलते हैं। उसी प्रकार जब कोई समाज के विरुद्ध कार्य किया जाता है, अर्थात जिसे कहीं भी किसी विधि में दंडनीय नहीं बनाया गया है, वो क्राइम होता है। ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसके लिए दंड विधि में प्रोविजन है कि उसके लिए चोरी के लिए दंड दिया जाए, तो वो ऑफेंस कहलाएगा, ना कि क्राइम। परंतु जब कोई व्यक्ति दंड विधि से अलग कोई काम करता है, जैसे हम यह बात करेंगे किसी स्त्री द्वारा, विवाहित स्त्री द्वारा किसी पर पुरुष से संबंध बनाना, वो सामाजिक दृष्टि से वैसे कोई अपराध दृष्टि से अपराध नहीं है, परंतु समाज दृष्टि में वो एक अपराध ही माना जाता है। चूंकि वो दंडनीय नहीं है इसलिए वो क्राइम है। क्राइम वो कार्य होते हैं जो किसी विधि द्वारा दंडनीय नहीं बनाए गए हैं। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं आईपीसी में, तो आईपीसी में जो 76 से 106 में वर्णित है, जो क्षमनीय हैं वो भी क्राइम ही माने जाते हैं। वो ऑफेंस ना होकर क्राइम ही है, पर आईपीसी में उनको ऑफेंस ही बोला गया, लेकिन वो दंडनीय नहीं है। ठीक, तो क्राइम जो है वो दंडनीय नहीं होता है, उसके लिए अनुशास्त्री का प्रोविजन होता है। जैसे सगोत्र में शादी कर लेना, सगोत्र में कोई शादी करता है या एक गोत्र में शादी करता है, वो ऑफेंस ना होकर एक क्राइम माना जाता है। उसे समाज द्वारा दंडनीय एक अनुशास्त्री के रूप में, मैं वैसे नहीं कर रहा हूं, एक अनुशास्त्री रूप में वो प्रोविजन है कि भाई गांव से बाहर निकाल देना या उनका हुक्का पानी वगैरह बंद कर देना, जैसा होता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। ये ज्यादातर इस तरह की घटनाएं सुनने में आती हैं। दिस इज ऑफेंस, मतलब क्राइम। ठीक।